हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो प्री रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी को शामिल किया गया है। पोस्ट रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और हमारी जो एन्युटी है उसको शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं प्री रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट से। तो फर्स्ट आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो जीओआई ने लॉन्च की थी 1968 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्मॉल सेविंग को मोबिलाइज करना है। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है उन इंडिविजुअल के लिए क्या फेवर में था जो हाई और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। इससे हमारा जो रिस्क है वो भी क्या है, कम होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का होता है और ये 5 ईयर के लिए क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। मिनिमम अमाउंट हमारी जो पीडीएफ में इन्वेस्टमेंट किया वो 500 रुपये होती है। मैक्सिमम हम एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो अजम्प्ट कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका मतलब क्या है कि जो भी हम पैसा इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो पीपीएफ क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर सेविंग स्कीम है रिटायरमेंट के लिए। ये स्कीम भी क्या है, हमारी जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंट्रोड्यूस की थी, जिसका सुपरविजन जीओआई ने किया था। ईपीएफ कवर करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे 20 से ज़्यादा वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं। ईपीएफ में क्या है, कलेक्शन होता है फंड का, जहाँ पे एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय दोनों मिलकर क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं 12% उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का। तो जो भी एम्प्लॉयर होता है अपनी कंट्रीब्यूशन में से 8.33% क्या करता है, डायरेक्टली क्या है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर देता है। जो जब कोई भी एम्प्लॉय क्या है ईपीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हमारा एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेट की गई थी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जो हमारे पार्लियामेंट ने क्रिएट की थी ताकि वो हमारे जो सिटीजन हैं उनको लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सके रिटायरमेंट के बाद। एनपीएस है वो क्या है, बहुत ही लो कॉस्ट होता है, टैक्स इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल होता है। और इसके लिए क्या, ये पोर्टेबल होता है रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस पेंशन स्कीम में क्या है, कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय पब्लिक, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में क्या है काम कर रहा है तो वो अपनी लाइफ के लिए क्या है सेविंग पेंशन स्कीम में क्या है पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर किसी ने 1 जनवरी 2004 के बाद इसमें कंट्रीब्यूट किया है तो इसको टैक्स डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की अंडर सेक्शन 80C। अगर वो और उसके साथ साथ उसको एडिशन में भी क्या है, अंडर सेक्शन 80C/C/D सब सेक्शन 1B के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये की अलग से डिडक्शन दी जाती है। नेक्स्ट आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या, एक लो रिस्क, सिक्योर और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस ने इशू किया था। इसके अंदर हम कम से कम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ये दो तरह का होता है, NSC 9 और NSC 8। NSC 8 हमारा का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, NSC 9 का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का होता है। ठीक है, अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो वो NSC में पॉसिबल है। किस केस में, जब इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है या हमारी कोर्ट ऑर्डर दे देती है उस केस में। ये इंडिविजुअल की स्मॉल सेविंग को एनकरेज करता है। इसमें हमें टैक्स डिडक्शंस भी मिलती है। जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें क्या है, कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग हमें टैक्स डिडक्शन मिलती है, लेकिन जो हमें रिटर्न प्रोवाइड की जाएगी उसके ऊपर हमें क्या, फुली टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है KVS, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र को इंडिया के अंदर 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये स्कीम फार्मर के लिए अवेलेबल थी, लेकिन आज के टाइम पे ये हर एक बंदे के लिए अवेलेबल है जो इंडिया का रेजिडेंट है और जिसकी एज क्या है, 18 साल से ज़्यादा है।
ठीक है, माइनर के बिहाफ पे एक अडल्ट क्या कर सकता है, केवीएस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। केवीएस सर्टिफिकेट स्कीम हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या इसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक इन्वेस्टर कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है और ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, जो का 124 मंथ रहता है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये सूटेबल है स्कीम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम रिस्की होती है और हमें सरप्लस अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। इनके थ्रू हमें क्या है, अगर हम इस स्कीम में पैसे को मैच्योरिटी डेट के टाइम पे विड्रॉ कराते हैं तो हमें टीडीएस एजम्पशन मिलती है, लेकिन हमें अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती। जो रिटर्न आती है वो भी फुली टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर के पैसे को कलेक्ट करती है डिफरेंट सिक्योरिटीज से और फिर उसी को क्या डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है ताकि वो इन्वेस्टर के गोल को पूरा कर सके। ये क्या है, जो म्यूचुअल फंड है 3 तरह का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एक इन्वेस्टर अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल के बेसिस पे ही इन फंड में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। कुछ फंड ऐसे हैं जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसके अंदर क्या है, हमें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो एक रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए जाते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है। जो ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं वो प्रेफर करते हैं इस लिंक इंश्योरेंस प्लान है उसको। इससे वो क्या करते हैं, अपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं ना ओल्ड एज में, उसको वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट एंड प्रीशियस मेटल। रियल एस्टेट का मतलब क्या है, साइट हाउस शॉप से है जिससे एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ना उसको क्रिएट करता है, जिससे उससे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड की जाती है। कि हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं ना उसमें डिसाइड एक इन्वेस्टमेंट ऐसी लेते हैं जो हमें रेंटल इनकम क्या करे, प्रोवाइड करे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिनकी रेंटल इनकम क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक प्रीशियस मेटल है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। ये क्या है, एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन रिटर्न प्रोवाइड करती है। इनको हम परचेज इमरजेंसी में करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड में हमें क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके जाती है। तो ये भी क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है हमारा रिटायरमेंट का। नेक्स्ट आता है पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें फर्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो जीओआई ने इंट्रोड्यूस की थी, जो इन्वेस्टर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है हर एक क्वार्टर के फर्स्ट डे पे। ये स्कीम जितने भी सर्टिफाइड बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो रिटायर्ड पीपल को प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर हमें टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है अंडर सेक्शन 80C। इसमें एक इन्वेस्टर कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट करा सकता है। और इसका लॉक इन पीरियड 5 साल तक था पहले, तो अब ये क्या है, आगे एक्सटेंड कर दिया है, 8 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया है। अगर कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, 2 साल कंप्लीट होने से पहले विड्रॉ कर लेता है पैसा, तो उसके ऊपर 1.5% पेनल्टी चार्ज की जाती है। अगर 2 साल कंप्लीट होने के बाद हम विड्रॉ करते हैं तो 1% की पेनल्टी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट आता है बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने सरप्लस फंड को सेव कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलाउ करता है कि हम एक ही बार में लमसम अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड करता है एक इन्वेस्टर को फैसिलिटी जिससे वो रेगुलर इंटरवल में पैसा क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। जो इंटरेस्ट रेट होती है इन अकाउंट की वो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सीनियर सिटीजन को भी क्या है, यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अंडर सेक्शन 80TTB के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन यहाँ पे क्या है, डिडक्शंस ले सकता है 50,000 रुपये तक। और इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्डिनरी कस्टमर होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के लिए 10,000 रुपये तक, अगर उनका सेविंग अकाउंट है तो। अंडर सेक्शन 80TTA के अकॉर्डिंग उनको डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगर
अंडर सेक्शन 80C की बात करें तो अगर हमने एफडी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो और वो मिनिमम 5 साल के लिए है, तो हम क्या करते हैं 1.5 लाख रुपए तक वहाँ पे क्या कर सकते हैं डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट क्या है? जो हमारी पोस्ट ऑफिस में एफडी और आरडी होती है वो सिमिलर है बैंक एफडी और आरडी के। इसके साथ साथ उनको एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो पोस्ट ऑफिस में हम प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो एक गारंटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, और अगर हम एफडी और आरडी में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिलता है 5 लाख रुपए तक। और हमें क्या है, जब हम कोई भी पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो भी इंटरेस्ट आता है वो टीडीएस फ्री होता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है? इसमें इन्वेस्टर कम से कम 1500 रुपये से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख रुपए तक सिंगल ओनर डिपॉजिट कर सकता है। अगर वो जॉइंट ओनरशिप है तो वो 9 लाख रुपए तक क्या है पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि मंथली बेसिस पे क्या है एक इन्वेस्टर को इनकम प्रोवाइड की जाती है। ये रिटायर पर्सन है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल तक होता है कि हम 5 साल से पहले तक इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमें 2% की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है रिवर्स मॉर्टगेज लोन। रिवर्स मॉर्टगेज लोन 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि हम सीनियर सिटीजन की हेल्प कर सके। कोई भी पर्सन जिसके पास खुद का हाउस है या 60 प्लस है तो वो क्या है इसमें वो रिवर्स मॉर्टगेज लोन ले सकता है। इस स्कीम के थ्रू क्या होता है, उसकी खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, उसके रिगार्डिंग उसको रेगुलर इनकम प्रोवाइड की जाती है। इसमें मंथली पेमेंट वैसे तो 50,000 तक होती है और मैक्सिमम इसकी अपर लिमिट 15 लाख रुपए तक है। ठीक है, जो अमाउंट हम पे करते हैं बैंक वो है ना उसकी जो प्रॉपर्टी करंट वैल्यू है उसके बेसिस पे की जाती है, या हमारी जो प्रॉपर्टी की कंडीशन है उसके बेसिस पे की जाती है। ठीक है, और ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट आता है एन्युटी। एन्युटी एक एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो क्या है एक सीरीज ऑफ पेमेंट है ना वो जनरेट करती है रिटायरमेंट के बाद। इंश्योरेंस कंपनी क्या है रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे है ना एक रिटायर पर्सन को इनकम प्रोवाइड करती है। ये 3 तरह की होती है, डेफर्ड एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी और वेरिएबल एन्युटी। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी एन्युटी प्लान को क्या है सिलेक्ट करते हैं। डेफर्ड एन्युटी प्लान स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। इसको भी 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है जहाँ पे एक सब्सक्राइबर प्रीमियम पे करता है। सेकंड वो है जहाँ पे एक सब्सक्राइबर को क्या है पॉलिसी के बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं पेंशन के टर्म में। नेक्स्ट आता है इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी में कोई भी पीरियड नहीं होता है। ये क्या करता है, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली होती है ना उसके बाद स्टार्ट होता है। लास्ट आता है वेरिएबल एन्युटी। वेरिएबल एन्युटी क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्लान मार्केट के साथ लिंक होता है और कोई भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करता रिटर्न की। ये अदर एन्युटी प्लान से के कंपैरिजन में रिस्की ज़्यादा होते हैं।